बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि एयरफोर्स का कोर्स अनाउंस हुआ है 155 जीडीपी एंड रेलेवेंट ब्रांचेस। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसमें अप्लाई भी किया हुआ है। तो आज मैं उसके इनिशियल टेस्ट के बारे में वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको इनिशियल टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि इनिशियल टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से टेस्ट उसमें होते हैं, कितना टाइम होता है, और मैं उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जो आपने अपने साथ मस्ट सेंटर लेके जानी है टेस्ट के दिन, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, एनआईसी हो गया, एटसेट्रा। और इसके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैंने इनिशियल टेस्ट दिया हुआ था और उसमें कौन कौन से हार्डल्स आए थे। ट्रिक्स मैं बताऊंगा इनिशियल टेस्ट के बारे में, जिसके जरिए से आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक प्रिपरेशन की भी दूंगा, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन करके टेस्ट को इजिली क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है इनिशियल टेस्ट, इसके अंदर 3 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इंटेलिजेंस टेस्ट, द सेकंड वन फिजिक्स एंड थर्ड वन इंग्लिश। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट को अगर देखा जाए तो इसमें 2 टाइप्स के एमसीक्यूज आते हैं, एक होता है वर्बल और एक होते हैं नॉन वर्बल। ये टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं और उसके लिए गिवन टाइम 30 मिनट्स का होता है। इन 100 एमसीक्यूज में से वर्बल भी होते हैं और नॉन वर्बल भी होते हैं। मैक्स एमसीक्यूज उन्होंने दिए हुए होते हैं। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो स्क्रीन पर आपको एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिए हुए हैं। इसी तरह के एमसीक्यूज वर्बल में आते हैं। वर्बल का मतलब यह होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है वो भी वर्ड्स में होता है और उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो भी वर्ड्स में होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एक इस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं जिसमें आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उनमें से एक डिफरेंट होता है द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन से। तो अगर हम इनमें देखें, फर्स्ट वन ए है कराची, तो कराची इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान। ओके, ऑप्शन बी इज काबुल, सो काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। सी नंबर ऑप्शन जो है वो दिल्ली है, दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। और डी नंबर ढाका, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। तो इन 4 ऑप्शंस में अगर हम देखें तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन कराची इसमें से डिफरेंट है। विद रेस्ट ऑफ 3 ऑप्शंस जो हमारे पास है, ऑप्शन बी, सी एंड डी, ये तीनों डिफरेंट कंट्रीज के कैपिटल्स है। और नंबर फर्स्ट जो कराची है वो पाकिस्तान का जस्ट सिटी है, तो नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ फीड इज कोडेड एज 4332 देन डीफ इज कोडेड एज। इसी टाइप के एमसीक्यूज भी होते हैं जहां पर उन्होंने एक लेटर को एक नंबर के साथ ज्वाइन किया होता है, मतलब उस लेटर की जगह पर उन्होंने एक नंबर दिया हुआ होता है, उसी की तरह दूसरा लेटर जो होता है उसी में से आपने वही नंबर्स चूज करके एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो अगर हम इसमें देखें, फीड में एफ उन्होंने कोड किया हुआ है 4 के साथ, ई 3 के साथ और डी 2 के साथ। तो हम इसी को देखते हुए ऑप्शन ढूंढेंगे डीप के लिए। तो वहां पर उन्होंने फीड में से डी को 2 के साथ कंपेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर हम डीप में भी डी 2 के साथ कोड करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे जहां में स्टार्ट में 2 आता हो, तो ऑप्शन ए हमारे साथ है 2। उसके बाद हम सेकंड लेटर को देखेंगे ई, तो फीड में से उन्होंने ई को 3 के साथ कोड किया हुआ है, तो इसमें भी हम ई को 3 के साथ कोड करके ऑप्शन ए में आता है 2 3 3 4, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम एमसीक्यूज थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इफ फिट इज टू टिफ देन टार इज टू डैश। तो इसमें अगर हम देखें तो फिट को उन्होंने उल्टा किया हुआ है, फिट को उल्टा करके टी स्टार्ट में आया है, ई मिडिल पे, एफ लास्ट में गया टिफ। तो हम इसी तरह टार को भी उल्टा करके उससे रेड आता है, तो रेड ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एमसीक्यू इसी तरह के आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज होते हैं, उसमें आपने प्रिपरेशन करके जो प्रैक्टिस आप करते हैं तो इस तरीके से आपको आसानी होगी टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ। अगर हम देखें नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट वन एमसीक्यूज, यहाँ पर अगर हम देखें जो शेप उन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट जो हमारे पास वो ट्राइंगल बना हुआ है, सेकंड पोर्शन में सर्कल बना हुआ है और थर्ड पोर्शन में स्क्वायर बना हुआ है। तो इस शेप को उन्होंने वर्टिकल फॉर्म में शो किया है और इसमें से उन्होंने जो मिडिल वाला सेक्शन है, जो सर्कल वाला है, वो स्टार्ट पे ले आए हैं, थर्ड वन मिडिल पे आया है और जो फर्स्ट वन है वो लास्ट पे गया हुआ है। तो इसी तरीके से हमने ऑप्शन भी ढूंढना है इस दूसरे पोर्शन के लिए। तो उसमें से हम जो मिडिल वाला है स्क्वायर वाला वो स्टार्ट में ले आएंगे और जो उसके बाद वाला है सर्कल वाला वो मिडिल में ले आएंगे और थर्ड वन जो है हमारे पास ट्राइंगल वाला वो हम ले आएंगे लास्ट में और इसको हम वर्टिकल फॉर्म में करेंगे। तो वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास ऑप्शन बी, सी एंड डी आता है, उसमें से हम चूज करेंगे। तो इसमें जो आता है वो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो सेम है, लेकिन ऑप्शन बी में जो ट्राइंगल का शेप उन्होंने डिफरेंट स्टाइल में दिया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ट्राइंगल का शेप जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में हम इसको चूज करेंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से आपने छोटे छोटे चीजों का ख्याल रखना है। द नेक्स्ट वन जो आता है, इसमें अगर हम देखें स्क्वायर का एक पोर्शन उन्होंने शेड
किया हुआ है और उसी शेड सेक्शन को उसको निकाल के व्हाइट पर शो किया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें सर्कल का एक सेक्शन भी उन्होंने शेड किया हुआ है, तो उसी सेक्शन को उठा के फिर व्हाइट में जहाँ पे शो किया हुआ है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारे पास ऑप्शन बी है। ये था नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें शेप्स होते हैं, आपने अभी देख ली। ये प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस के जरिए से आप लोग सीखेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे इस पे, तो टेस्ट के दौरान आप जैसे ही शेप को देखेंगे आपके माइंड में आंसर उसका होगा। सबसे आसान जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसमें आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 100 होते हैं और इसके लिए जो होता है वो भी 30 मिनट्स का होता है और इसमें से सारे बेसिक्स आते हैं। मैं आपको अगर बता दूं कि इसके लिए प्रिपरेशन आपने कैसी करनी है, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की जो फिजिक्स है उसमें से जस्ट बेसिक्स आपने देखनी है। उसमें से डेफिनेशंस हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि द डिवाइस व्हिच स्टोर्स द करंट इज कॉल्ड। ऑप्शन में होता है डायोड, कैपेसिटर, करंट एटसेट्रा। तो इसमें से आपने कैपेसिटर को चूज करना है। तो इसी तरह के बेसिक्स एमसीक्यूज जिस फिजिक्स में आते हैं। तो अगर हम बेसिक्स देखें, इसके लिए मैं आपको लास्ट में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो उसमें प्रिपरेशन के तरीके मैं आपको बता देता हूं। उसी तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास होगा इजीली। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो है इंग्लिश का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसमें से बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स इसी सेक्शन में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर करना है और कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है कि इंग्लिश का टेस्ट पास कर सके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश का टेस्ट के एमसीक्यूज भी 100 होते हैं और उसके लिए टाइम जो गिवन होता है वो है 30 मिनट। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आर्टिकल्स। जो मैंने फेस किया हुआ है पर्सनली, जो मैं टेस्ट दे रहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आर्टिकल्स के थे, यूज ऑफ आर्टिकल्स। और इसमें इस तरह के एमसीक्यूज उन्होंने दिए होते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसी वजह से आपने आर्टिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि वहां पे आपको आसानी हो। द सेकंड वन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। प्रीपोजिशंस पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं और इवन इसमें ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं जिसमें 2 खाली जगह होते हैं। ऑप्शन ए में भी 2, ऑप्शन बी में भी 2, ऑप्शन सी में भी 2। तो इस तरह वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। एक तो यूज ऑफ प्रीपोजिशंस ऑलरेडी आपको पता है डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस पे आप जरूर काम करें, टेस्ट में फिर आपको आसानी होगी। थर्ड बनाता है यूज ऑफ एडवर्ब। इसको भी आप प्रिपेयर कर ले। यूज ऑफ कंजंक्शन, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस हो गए, वर्ड्स मीनिंग हो गए। ये 2 जो मैंने आपको बता दिए, आर्टिकल्स और यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ये आपने मस्ट करने हैं और जितना आपसे हो सके उससे ज्यादा फोकस करना है इस पे। और द रेस्ट ऑफ जो मैंने दिए हुए हैं यूज ऑफ एडवर्ब्स और नीचे सारे, तो इसको आपने जस्ट टच करना है कि इतना आपको इसके बारे में जस्ट आइडिया हो जाए। इस पे एमसीक्यूज भी इतने मुश्किल नहीं आते और ज्यादा आते भी नहीं है, तो बंदा इजिली सॉल्व कर लेता है। जो फर्स्ट 2 है, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन चीजों की लिस्ट है जो आपने टेस्ट के दिन मस्ट अपने साथ सेंटर लेके जानी है। अब देखिए, नंबर फर्स्ट है CNIC स्मार्ट कार्ड। आपका जो NIC है, लेकिन आपको याद रहे कि स्मार्ट कार्ड ही होना चाहिए। जो स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें चिप लगा हुआ होता है, वो मस्ट आपने लेके जानी है। अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है स्मार्ट कार्ड के लिए, वो स्मार्ट कार्ड उसका नहीं बना हुआ, तो वो टोकन साथ लेके जाए। उसके साथ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ फादर एंड मदर CNIC। द थर्ड वन, मैट्रिक DMC एंड सर्टिफिकेट। फोर्थ वन, FSC DMC एंड सर्टिफिकेट। अगर किसी का FSC का सर्टिफिकेट अभी नहीं आया तो ये ऑप्शनल है, आपने FSC की DMC साथ लेके जानी है। और वो कैंडिडेट्स जो अभी सेकंड ईयर में है, जिनका FSC क्लियर नहीं है अभी, तो वो फर्स्ट ईयर की DMC और उसके साथ होप सर्टिफिकेट लेके जाएं। फिफ्थ वन, डोमिसाइल, जो ओरिजिनल डोमिसाइल है आपका, वो ले जाना है। सिक्स वन, 2 फोटोग्राफ, जो फ्रेश अभी अभी आपने बनाई हो, वो अटेस्ट करके आपने लेके जानी है। और 7 वन, आपने एक व्हाइट बोर्ड का मार्कर लेके जाना है, रेड हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, जो भी हो, लेकिन जो परमानेंट नहीं हो, जिसकी राइटिंग रिमूव हो सकती है, क्योंकि वहां पर आपको रफ वर्क के लिए व्हाइट बोर्ड दिया जाता है, पीस ऑफ ग्लास दिया जाता है जिस पर आप रफ वर्क करते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आप अपने साथ लेके जाएं, वहां पर इंशाल्लाह इसका बहुत फायदा होगा आपको। अब आप लोगों के साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस टेस्ट के बारे में। तो मैं जब इनिशियल टेस्ट दे रहा था 108 एयर डिफेंस में मैंने दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर किया था। तो इनिशियल के बारे में मैंने प्रिपरेशन जो की थी वो मैंने यूज की थी सुपर एक्सीलेंस एकेडमिक गाइड। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, टेस्ट के दौरान आपने प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। फॉर एग्जांपल आप एमसीक्यूज करते हैं, आपने एक दफा एमसीक्यूज को रीड कर लिया और आपको पता चल गया कि ये एमसीक्यू मुझे नहीं आता, दोबारा रीड कर ले, फिर भी आपको नहीं आता। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती कर लेते हैं कि उस एमसीक्यूज को स्किप करके आगे जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये गलती आपने लोगों ने नहीं करनी। अगर आप लोगों ने रीड कर लिया एमसीक्यूज आपको नहीं आता, तो उसको दोबारा रीड कर ले, फिर भी नहीं आता, बाद में भी फिर वो आपको नहीं आएगा। एक दफा उस पे आपका टाइम जाया हो गया, तो उस पे दोबारा आके फिर टाइम जाया ना करे, उसी टाइम ही उस एमसीक्यूज पे सोच ले। नहीं आता तो ऑप्शंस में देख ले, जो आपको सही लगता है उसको मार्क कर ले और नेक्स्ट चले जाए। किसी भी एमसीक्यूज को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि बाद में फिर आपको टाइम नहीं मिलता है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो इनिशियल टेस्ट के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सीरीज में वीडियोस आएगी टेस्ट के बाद, फिर मेडिकल का, फिर इंटरव्यू, ISSB, सब कुछ आपको इंशाल्लाह मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से करूंगा। आज के लिए इजाजत दे दें, अल्लाह हाफिज।